बीजेपी जेडीयू में जारी करा का हुआ पर्दाफाश। इस वक्त एक और बड़ी खबर, मंत्री मुकेश सहनी ने माना घर में जारी है कलह। घर की कलह को सदन में लाना ठीक नहीं, मुकेश सहनी ने कहा है। बड़ी खबर, मुकेश सहनी आज सदन में थे और इशारों में सहनी ने सीएम को दोषी बताया है। बीजेपी जेडीयू में जारी कलह का पर्दाफाश हुआ है। मुकेश सहनी जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इशारों में दोषी बताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। चलिए इस पर अधिक बातचीत करते हैं, सीधा चलते हैं अपने सहयोगी उत्कर्ष के पास। उत्कर्ष, बीजेपी जेडीयू में कलह है और इस बात का इशारा दे दिया कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने। बिल्कुल शर्मिला, देखिए जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में कलह चल रही है उसका संकेत जो है वो बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने दे दिया। कई दिनों से विधानसभा से बाहर थे क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहा था। आज जब उन्हें विधानसभा आए हैं, जब उनसे पूछा गया है कि जिस तरीके से कल जो घटना घटित हुई है उस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हम यहाँ आपको रोकते हैं उत्कर्ष, और चलिए मुकेश सहनी का वो बयान सुनाते हैं। हुआ कल वो नहीं होना चाहिए और इसके लिए मैं हमेशा मांग करता हूं कि समय समय पर एनडीए का बैठक हो। कोई विषय है घर में तो घर में सलटाया जाए। सब अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई विधानसभा में पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है और ये बिहार में गलत मैसेज भी जा रहा है। तो इसको मुझे लगता है कि घर में बैठ के सुलझाना चाहिए। गलत किसको मानते हैं? गलत तो मतलब अब देख ही रहे हैं, आप लोग खुद समझ रहे हैं सारा चीजें। मैं ये बात को तो सही नहीं ठहरा रहा हूँ ना। गलत है तो गलत की चीजें को लेके घर में बैठ के बात होना चाहिए। स्पीकर अध्यक्ष महोदय से मैं मिला हूँ और मैं आग्रह किया हूँ कि कल से आप हाउस में आए और बाकी कुछ विषय है तो उसको बैठ के सलटाया जाए। आपसी वर्चस्व है तो इसको लेकर बैठक होनी चाहिए। उत्कर्ष से जुड़ते हैं। उत्कर्ष, मुकेश सहनी ने कहा है कि एनडीए की बैठक होनी चाहिए और उसमें जो भी बातचीत है, यदि किसी मुद्दे पे सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, जो वर्चस्व है वो उस बैठक में सुलझे। क्या बैठक से कलह दूर होगा? बिल्कुल शर्मिला, जिस तरीके का बयान मुकेश सहनी के द्वारा आया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर एनडीए में कुछ कलह चल रही है तो उसको बैठक से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने कई बार जो है विधायक हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात करने की कोशिश की है और शीर्ष नेतृत्व को भी कहा है कि समय समय पर एनडीए की बैठक हो ताकि जो आपसी कलह है वो ठीक कर लिया जाए। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी कल वाली जो घटना घटी है उसे कलह की तरह से देख रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कलह चल रही है, इसी वजह से कल की घटना घटित हुई है। हालांकि मुकेश सहनी से जब बोचहा विधानसभा सीट के बारे में पूछा गया तो कहीं ना कहीं उस पर भी उन्होंने टिप्पणी देते हुए कहा कि इस बात को अभी छोड़ दीजिए, ये जो सीट है वो वीआईपी की है। हालांकि हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बीजेपी से विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि यह सीट पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे और 74 सीट वाली बीजेपी अब 75 बनकर दिखाएगी। शर्मिला, चलिए तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया उत्कर्ष। तो ये था मुकेश सहनी का बयान और मुकेश सहनी के बयान पर हम बातचीत कर रहे थे। चलिए इस वक्त की बड़ी खबरों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्ष के हंगामे के बाद भी नहीं झुकेंगे सीएम नीतीश। बड़ी खबर, सीएम